शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान। आपने नारा बदल दिया, आपने बना दिया मर जवान मर किसान। ये मोदी सब थे। और आज क्या हो रहा है, ये जो बॉर्डर है ना, गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, शिमला बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, ये इस देश की मोदी की चौखटें हैं। चारों तरफ दिल्ली की प्राइम मिनिस्टर की चौखट पर 70 लोग बढ़ चुके हैं। आज रात के 9 बजे ये सूचना दी गई है कि बैठक कैंसिल कर दी गई है जी। कारण तो कोई बताया नहीं गया, लेकिन कल 2 बजे बताया, टाइम रखा 2 बजे का उन्होंने, तो कल 2 बजे हो ही जाएंगे, कोई बात नहीं। अब सवाल यह कि बात क्यों नहीं आगे बढ़ रही जी। पहले दिन से ही जब ये सरकार बिल लाई थी, बिल लाने के तुरंत बाद आंदोलन शुरू हो गया था। 19 दिन पंजाब में रैली रोकी गई, पिपली में बड़ी रैली हुई और लाठीचार्ज हुआ। उसके पहले ही हमने जब बिल लाई थी, अगले दिन हमने कह दिया था ये बिल हमारे खिलाफ है जी। सरकार बिल लाई है, ये बिल टोटल हमारे खिलाफ है और किसानों को डेड वार में साइन सरकार ने की है लॉकडाउन में, इनको वापस ले लो आप। 19 दिन हमसे कोई बात नहीं की। फिर हमने कहा ठीक है, हम दिल्ली रैली करना चाहते हैं, वापस बात रखेंगे, वो बैन कर दिया और हम दिल्ली की तरफ को हमने कुछ करनी बात करी। पहली बार आपने देखा होगा ऐसा हुआ देश के अंदर कि सरकार ने रास्ते रोके किसानों के, यानी सड़क खोद दी गई जी, ये मशीन लगाई गई। हम दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद पहली वार्ता हुई हमारी। पहली वार्ता हमने स्पष्ट कर दिया था कि बिल आप वापस लें और एमएसपी पर खरीदी गारंटी कानून बनाए हमारे लिए, तब हम आंदोलन वापस करेंगे। सरकार पहली बात से लेकर 9वीं बात तक जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी है, हम जहाँ वहीं हैं। क्योंकि आप उस कमेटी में भी हैं, 40 लोगों की कमेटी में शामिल हैं जो अंदर सरकार से बात करने जाती है। आपसे ये सवाल बनता है कि चलिए ठीक है कि सरकार जो है इस कानून को टाल रही है, तो जो 40 किसान वहां बात करने जाते हैं, तो आप लोग जोर क्यों नहीं देते कि इसको आज ही फाइनल करें? ऐसा है, हम पूरा जोर देते हैं। ठीक है, सरकार क्या कहती है कि आप जो कानून बनाए हमने, पहले सरकार क्या बोली थी, 3 बात तो इस बात पर लगी हमारी। सरकार बड़ा डर थी कि कानून में कोई खामी नहीं है, ये कानून बड़े बड़े विशेषज्ञों ने बनाया, बड़े अच्छा से हमने बनवाया। तो फिर बहस हुई। फिर तीसरी बार तो सरकार ने माना कि हाँ तेरे पॉइंट पे एक गलत है, तो हमने प्रूफ किया कि तेरे नहीं, पूरा बिल गलत है आपके, सब वापस करो आप। अब सरकार हमसे कहती है कि आप संशोधन करा लो। हम कहते संशोधन नहीं कराते, हम पूरा बिल वापस लो आप। इस पर बात अटकी हुई है और हमने साफ कर दिया कि जब तक बिल वापसी नहीं, हमारी घर वापसी नहीं। ये बात क्लियर हमारी तरफ से हो गई। अब आई एमएसपी बात। एमएसपी पे आज भी सरकार गुमराह कर रही है। सरकार के टीवी चैनल कह रहे हैं, मंत्री कहते हैं किसान नहीं मान रहे, हम एमएसपी तैयार देने के लिए हम गारंटी दे रहे हैं। हम दूसरी बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एमएसपी तो 67 की बात जारी है देश के अंदर, आप खरीदी गारंटी कानून बनाइए हमारे लिए, हमें खरीद गारंटी कानून चाहिए। आप समझ रहे हैं बात मेरी? हमारा कहना है 19 रुपये किलो अगर आप हमारे गेहूँ भाव तय करते हैं तो 19 रुपये किलो का पैसा मिलना चाहिए, उससे कम पे को खरीदता देश के अंदर, उस सरकार जिम्मेदार हो, वो अपराध घोषित हो। हमारा क्वेश्चन ये है, सरकार एमएसपी बात कर रही है, हम गारंटी बात कर रहे हैं, इस पर बात क्यों तैयार नहीं होती सरकार? तो इन दोनों बातों को लेकर बात चल रही है। अब सरकार के साथ 50 अधिकारी आते हैं, पूरी फौज आती है, हमारी 50-40 लोग होते हैं, तो बहस तो होनी है। तो एक बात साफ हो गई, हमने स्टैंड क्लियर कर दिया अपना कि जब तक आप बिल वापस नहीं लेंगे ये आंदोलन चलेगा। और अब की बार हम ये आए थे पिछले लास्ट बार में, अब मन बना लो, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 20 दिन में, अब मन बना लो। जब आपका मन हो बता दो, बात वापस लें, हम मान जाएंगे। मन बना के आओ, नहीं मनवाओगे, हम मन बना चुके हैं। 6 महीने के इंतजाम से बैठे हैं, हमने साफ कह दिया। 70 लोग आपने हमें शहीद करा दिए किसान, कितने और करवाओगे, आप तय कर लो। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, इस देश की पहली सरकार है ये जो किसान के प्रति संवेदनहीन है। और हम क्या मांग रहे हैं ये बता दो आपसे। हम तो ये भी कहा मंत्री जी को, मंत्री हमें बता दो आप, हम कौन से मोदी की बात माने? उन मोदी की बात माने जो मुख्यमंत्री गुजरात के थे, उन मोदी की माने प्राइम मिनिस्टर भारत के हैं? 2011 में इन्हीं हमारे मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे, मनमोहन सिंह को लिखा लेटर भेजा कि मनमोहन सिंह जी, हिंदुस्तान के किसान के लिए आप एमएसपी पर खरीदी गारंटी कानून बना, ये किसान बर्बाद हो जाएगा। ये मोदी ने कहा, ये चीफ मिनिस्टर, आप पूरी समझ रहा, आज प्राइम मिनिस्टर हो। हम उनसे यही बात कर रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर मोदी कर रहे थे, आज मोदी प्राइम मिनिस्टर है।
जब हम मनमोहन सिंह से कह रहे थे आप कानून बना दो, आज तो उनके हाथ में है ना, अब वो सब बना दें। जी। तो हम भी पूछे जा रहे हैं इस पार्टी से, कौन से मोदी सही है? वो झूठ बोल रहे थे या ये झूठ बोल रहे हैं? नंबर एक। दूसरा, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जाओ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी हम इनसे एक सवाल पूछे हैं कि जब 25 मार्च सॉरी जब कांग्रेस ला रही थी पार्लियामेंट में, उसमें आज सुषमा स्वराज का एक वीडियो चल रहा है पूरे देश में और जेटली का चल रहा वीडियो। सुषमा जी ने कहा था मनमोहन सिंह को कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले आए भारत में तो इस देश का किसान बर्बाद हो जाएगा, मंडियां बर्बाद हो जाएंगी। सुषमा ने तो यहाँ तक कहा था मंडी हिंदुस्तान के किसान की आत्मा है, आप आत्मा मानना चाहते हो। और यहाँ तक कहा था कि ये गांव का गरीब किसान उद्योग पैसा कैसे लड़ सकता है, जेटली ने बात कही थी। और आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अरुण जेटली की आत्मा और सुषमा स्वराज कहीं बैठी होंगी ऊपर दुनिया में, कहीं देख रही होंगी, तो वो सोच रही होंगी ये कैसा मेरा प्रधानमंत्री है जो आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बात कर रहा है। तो अब कौन सी बात सही है? ये विरोध कर रहे थे वो सही है, ये ला रहे वो सही है? इतनी सौ समझ लो। आज मोदी ने 25 मार्च 2014 को फिर एक चिट्ठी लिखी मनमोहन सिंह को, और क्या कहा था पता है? जन्मदिन था इनका लाल बहादुर शास्त्री का। मोदी ने कहा था मनमोहन सिंह जी, शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान, आपने नारा बदल दिया, आपने बना दिया मर जवान मर किसान। तो ये मोदी सब थे। और आज क्या हो रहा है? ये जो बॉर्डर है ना, गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, शिमला बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, ये इस देश की मोदी की चौखटें हैं। चारों तरफ दिल्ली की प्राइम मिनिस्टर की चौखट पर 70 लोग मर चुके हैं, लेकिन इस प्रधानमंत्री का न मन की बात में जिक्र आया है, न कोई ट्वीट आया है, और इस पार्टी के किसी आदमी से नेता का भी ट्वीट नहीं आया कि हमें दुख है। और जब राष्ट्रपति जब अमेरिका में 4 लोग मर गए, वहाँ एक प्रोटेस्ट हो गया, हिंसा हुई, 10 मिनट ट्वीट कर दिया मोदी ने, मुझे दुख है। हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका के लोगों की चिंता है जो मरे हैं। नवाज शरीफ की मदर खत्म हुई थी, 10 मिनट ट्वीट पहुंच गया था। ये 70 जवान इसकी चौखट पर मरे हैं हमारे, इसे कोई चिंता नहीं है। तो हम साफ बताना चाहते हैं, ये संविधान सरकार है, इसे गलतफहमी है। गलतफहमी ये है कि जिस तरीके से हमने आज तक आंदोलन निपटाए हैं, जिस तरीके से हम निपटाते रहे आंदोलन, जब कोई लड़के आंदोलन करते हैं भारत के तो क्या कहते हैं पता है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, डिमोलाइज कर देते हैं उन्हें। जब कोई कर्मचारी आंदोलन करते हैं, इन्होंने नारा निकाल लिया ये अर्बन नेक्सलाइट है। जब आदिवासी आंदोलन करते हैं भारत के, गरीब बेचारे जिनकी जमीन छीन रही है, तो क्या कहते हैं? ये नेक्सलाइट है। सिख करते हैं ये खालिस्तानी है, मुस्लिम करते हैं पाकिस्तानी है। तो ये नहीं गलत फहमी है कि हम अपने मीडिया के थ्रू, जो गोदी मीडिया, हम इसको डिमोलाइज कर देंगे। लेकिन इस बार गलत नंबर डायल किया प्राइम मिनिस्टर ने। अब ये देश के मालिक से भिड़ गए हैं। किसान इस देश का मालिक है, हम इस देश के मालिक हैं। और सुनो, ये हम वो मालिक हैं, जब एक बेटा जवान शहीद होता हमारे बॉर्डर पे, जवान शहीद होता बॉर्डर पे, डेड बॉडी गाँव में आती है, उसकी माँ कहती है, आंसू पुछने नहीं है तब भी कह देती है मेरा अगला बेटा भी फौज में जाएगा। इस देश की फौज में अंडानी का नहीं है कोई, न अंबानी का, मोदी का तो है ही नहीं, कौन जाएगा? न खट्टर का, न योगी का, इनका तो है ही नहीं, तो करते ही नहीं जाने के लिए फौज में। फौज में हमारे जा रहे हैं, वहाँ हमारे मर रहे हैं, यहाँ हम मर रहे हैं। इसलिए बताना चाहते हैं इन सरकार को, आपका गलत डायल कर दिया। ये देश का मालिक बैठा है और ये मालिक हिसाब लेके जाएगा। ये लड़ाई जनतंत्र और धनतंत्र के बीच में है। ये बिल लाएंगे धनतंत्र के लिए, खिलाफ लाएंगे जनतंत्र के। आपका फैसला हो जाएगा, देश का लोकतंत्र जीता है या फासिस्ट भाई ताकतें जीतती है। जनतंत्र जीता, धनतंत्र जीत रहा है। लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, क्या हो जाएगा, बहुत साफ समझ लो आप। ये मामूली लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। ये विश्व में हमने साबित कर दिया भारत ने कि हम शांतिपूर्वक लोग हैं। इतना लंबा टाइम हो गया, आप देखो एक खरोच किसी की नहीं आई, 50 लाख बॉर्डर बैठे हुए हैं। सरकार ने बहुत कुछ किया है। तो अब की बार हमारा नारा है, लड़ेंगे और जीतेंगे। अब की बार आर पार होगी और ये निश्चित होगी। समझ लो आप बात, कितनी सरकार ताकत लगा ले, फूट डालने की कोशिश की जा रही है, हमारे अंदर भी नहीं डाल पाएंगे। अब कहिए एकजुट है हम लोग, मुट्ठी बंधी हुई है, अब कितनी ताकत लगा लेंगे। तो फैसला हो जाएगा। जितना सरकार देर लगा रही है उतना आंदोलन बढ़ रहा है। आज पूरे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जो भारतीय लोग रह रहे हैं वो हमारे सपोर्ट खड़े हैं। तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया। हाई कोर्ट के वकील, दिल्ली कोर्ट के वकील, तमिलनाडु के वकील, पूरा बार एसोसिएशन भारत की, वो सब के लिए बिल गलत है। सब अर्थशास्त्री के लिए बिल गलत है। पूरा देश कह रहा है बिल गलत, वापस लो। लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लाए बिल अंबानी के लिए, इसलिए वो डटे हुए हैं। अरे भैया बताओ,
रेल आपने बेच दी, हम तो नहीं बोले। एयरपोर्ट बेचे, हम तो नहीं बोले। और तमाम संपत्ति बेच रहे हो, पूरे भारत को बेच रहे हो आप, तो खेती बचो क्या हमारी? खेती नहीं बिकन देंगे हम। अगर इतनी चिंता मोदी जी को अडानी की क्या उनसे टमाटर पैदा कराना चाहते हैं, तो चंबुल गाड़ी पड़ी है बहुत लंबी, 1000 एकड़ अलॉट कर दो।